नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश की सबसे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम व फरीदाबाद के वायुमंडल को साफ करने के लिए 2 परियोजनाओं की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को 15 दिसंबर तक कलेक्टर दरों की सूचियां प्रकाशित करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए और हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश की स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने तथा इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने के प्रस्ताव का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम में एयर केयर परियोजना और गुरुग्राम महरौली मार्ग पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद महानगर के लिए अलग से महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और इसी को देखते हुए वायु को साफ करने के लिए आज 2 एयर केयर परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद के साथ साथ करनाल को भी स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है। इन शहरों में स्मार्ट मानदंडों के अनुरूप जल प्रबंधन, सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन व भवन सुशासन, ई-एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है और इसी के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टिगत यहां पर लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को 15 दिसंबर तक कलेक्टर दरों यानी डीसी रेट की प्रारूप सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दरों का अंतिम प्रकाशन मार्च तक किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त संजीव कौशल ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार तहसील और उप तहसील में प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र की कलेक्टर दरों का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति गैर सरकारी लोगों से परामर्श लेगी जो संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी रखते हैं। समिति सर्वेक्षण करेगी और कलेक्टर दरों की एक तर्कसंगत गणना करेगी। उन्होंने कहा कि उपायुक्त किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नामित कर सकते हैं। ये अधिकारी सभी तहसील स्तरीय समितियों द्वारा मूल्यांकन की गई दरों को एकत्रित करने और सभी क्षेत्रों के कलेक्टर दरों का प्रस्ताव उपायुक्तों को देने के लिए जिम्मेदार होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 2 नवंबर निर्धारित की गई थी। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पात्र शिक्षक विभाग की वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा जारी की गई पुरस्कार नीति का विश्लेषण करके निर्धारित मापदंडों को अपनाते हुए और आवेदन में मांगी गई सभी जानकारियां देते हुए शिक्षक वांछित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी, बार-बार हाथ धोना भी है जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है।
कई ट्वीट कर श्री नायडू ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सीमित बहुमूल्य संसाधन को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएं। उन्होंने सर्वोत्तम राज्य पुरस्कार हासिल करने पर तमिलनाडु को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गैस एजेंसी नाम की उस वेबसाइट को जाली करार दिया है जो सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस बांटने का दावा करती हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को अधिक जानकारी लेने के लिए तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट LPG वितरक चयन.in पर जाने की सलाह दी है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि 2021 की खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की वास्तविक आयु जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी जिलों में बोन डेंसिटी टेस्ट की व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि आयु से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हों। खेल मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खेलो इंडिया खेलों के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। बैठक में राज्य मंत्री ने खेलों के लिए आवश्यक खेल संरचनाओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता की सूचियां तैयार करने, प्रमुख आयोजन स्थलों पर खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय जिम स्थापित करने, स्कोरबोर्ड संचालन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हॉकी जैसी कुछ खेलों का आयोजन चंडीगढ़ में भी किया जा सकता है, जिसके लिए खेल विभाग ट्राई सिटी की खेल अवसंरचना व रहने की व्यवस्था की जियो मैपिंग जल्द करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। दार्जिलिंग में शहीद हुए भिवानी जिले के BSF के जवान पवन कुमार को उनके पैतृक गांव दिनोद में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने भी दिनौद पहुंचकर शहीद को नमन किया। गांव में प्रवेश करने के साथ ही शहीद पवन कुमार की पार्थिव देह पर फूल बरसाकर ग्रामीणों ने उन्हें नमन किया। दिल्ली के छावला कैंप से आई BSF की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर व हवा में गोली दागकर शहीद को सलामी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश की सबसे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को 15 दिसंबर तक कलेक्टर दरों की सूचियां प्रकाशित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।